नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेच्युटी या उपादान क्या होता है। ग्रेच्युटी एक नौकरी पेशा व्यक्ति को उसके रिटायरमेंट के बाद में मिलने वाली एक मुश्त राशि होती है, या यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश या फिर अपनी बीमारी के चलते यदि नौकरी को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उस नौकरी के बाद में उसे मिलने वाली एक मुश्त राशि को ग्रेच्युटी कहा जाता है। दरअसल ग्रेच्युटी जहां की वह कर्मचारी कार्य कर रहा है उस विभाग या संस्था के नियोजक या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा उस कर्मचारी को प्रदान की जाती है। तो आइए जानते हैं ग्रेच्युटी के बारे में विस्तार से। ग्रेच्युटी को दूसरे शब्दों में इस तरह से भी समझा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड कंपनी में यदि कम से कम 5 साल तक नौकरी करता चला आ रहा है और यदि किसी कारण से वह नौकरी जारी नहीं रख पाता है तो वह अपने नियोक्ता यानी कि जहां वह काम कर रहा है तो इस संबंध में उससे एक मुश्त धनराशि प्राप्त करने का हकदार होगा। ग्रेच्युटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक केंद्रीय कानून भी बनाया गया है जिसका नाम है उपदान संदाय अधिनियम 1972 यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य नौकरी कर रहे व्यक्तियों को भविष्य में एक निश्चित धनराशि प्रदान करना होता है जिससे कि उनकी वृद्धावस्था बेहतर तरीके से व्यतीत हो सके। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट यानी कि उपदान संदाय अधिनियम 1972 को केंद्रीय सरकार के द्वारा उन सभी संस्था संगठन विभागों पर आवश्यक रूप से लागू किया गया है जहां की 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। ग्रेच्युटी को समय पर नहीं देने पर नियोजकों पर दंड के प्रावधान भी इस अधिनियम में शामिल किए गए हैं तथा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी और निजी कर्मचारियों को पूर्ण रूप से यह धनराशि अदा की जाती रहे। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से नियोजक शामिल होते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 2 में स्पेसिफिकली यह बताया गया है कि सभी तरह के नियोजक जिनमें कि कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है वह इस अधिनियम के अधीन नियोजक कहलाएंगे। इसमें कारखाने, खदान, बागान, दुकान और वे सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं शामिल की गई हैं जो कि केंद्रीय राज्य सरकारों तथा लोकल अथॉरिटी द्वारा शासित किए जा रहे हैं। अर्थात 10 कर्मचारियों से अधिक काम करने वाली संस्थाएं इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल की गई हैं और उन्हें अपने सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की यह राशि देनी होगी। अब बात करते हैं आमतौर पर ग्रेच्युटी की रकम कितनी मिलती है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के पुराने प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी की राशि करीब 10 लाख रुपए थी। अर्थात कोई भी ग्रेच्युटी या उपादान की राशि 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दी जा सकती थी, परंतु 2018 में हुए संशोधन के बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। यानी कि अब वर्तमान में जो प्रावधान हैं उनके अनुसार ग्रेच्युटी या उपादान की दिए जाने वाली राशि 20 लाख रुपए तक हो सकती है। अब जानते हैं कि कौन से कर्मचारी उपादान या ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 4 के अनुसार जो कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक अवधि तक निरंतर नौकरी या सेवा कर चुके हैं तथा उसके उपरांत पद त्यागा है या नियमित सेवानिवृत्ति ली है या फिर निःशक्तता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। और जहां यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उस कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान उसके वारिसों को किया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी या उपादान की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार उपादान की गणना सेवा के अंतिम महीने की मूल सैलरी के 15 दिवस की सैलरी को औसत मानकर किए गए कार्य के कुल वर्षों से गुणा करके की जाती है। इसे इस फॉर्मूले से भी समझा जा सकता है कि 15 गुणा पिछली सैलरी गुणा काम करने की अवधि और इसमें 26 का भाग। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति का पिछला वेतन करीब 50,000 रुपए महीना है और उसने किसी कंपनी में करीब 15 साल 8 महीने काम किया है तो ऐसी स्थिति में उसकी ग्रेच्युटी होगी 15 गुणा 50,000 गुणा 16 और इसमें 26 का भाग, जिसका कुल योग आएगा करीब 4,61,000 रुपए। इस उदाहरण में काम करने के दिन 15 साल 8 महीने होने के कारण इसे पूरा 16 वर्ष का लिया गया है और अगर यदि कार्य करने के कुल वर्ष 15 साल 5 महीने होते तो इसे 15 वर्ष ही माना जाता। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी देने से छूट के बारे में क्या प्रावधान है।
पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 5 के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में नियोजक को ग्रेच्युटी का पेमेंट करने में सरकार से छूट प्राप्त हो सकती है। जैसे कि यदि कोई नियोजक या संस्था या विभाग कर्मचारियों को ऐसी पेंशन योजना का लाभ दे रहा है जो पेंशन योजना इस अधिनियम के अंतर्गत बताई गई और प्रदान योजना से कम अनुकूल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में नियोजक को ग्रेच्युटी देने से छूट मिल जाती है। अब जानते हैं ग्रेच्युटी के पेमेंट की समयावधि क्या है इसके बारे में। अधिनियम के अनुसार जब भी कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी दिए जाने के लिए जिस दिन आवेदन करेगा, तो जिस दिन उसने आवेदन किया है उस आवेदन की तिथि से 30 दिन के भीतर ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नियोजक द्वारा कर दिया जाना चाहिए। और यदि निश्चित समय पर यह भुगतान नहीं होता है या कुछ और समय लगता है तो इस पर नियोजक को ब्याज भी देना पड़ेगा। अब जानते हैं उपदान या ग्रेच्युटी की वसूली के बारे में। यदि नियोजक कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि नियोजक की शिकायत यदि नियंत्रक अधिकारी यानी कि कंट्रोलर ऑफिसर को की जाती है तो वह प्राधिकारी जिला कलेक्टर को यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वह भू राजस्व की वसूली की तरह ग्रेच्युटी की रकम को वसूल करे तथा उस कर्मचारी को प्रदान करे। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी ना देने पर दंड दिए जाने के बारे में। यदि नियोजक इस अधिनियम के तहत किसी को ग्रेच्युटी की राशि देने से बचता है या ऐसा प्रयास करता है तो इसके लिए उसे 6 माह तक की सजा भी हो सकती है। और यदि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है या ऐसा प्रयास करता है जिससे कि किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी दिए जाने के संबंध में कोई नुकसान पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में उस नियोजक को 1 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। और ऐसी सजा उस नियोजक को यानी कि जहां कर्मचारी कार्य कर रहा है उस संस्था के कर्ता धर्ता को ही दिया जाएगा। तो यह थी ग्रेच्युटी से संबंधित जानकारी। मुझे विश्वास है कि आपको ये जरूर समझ में आई होगी। मेरे चैनल से आप इसी तरह से जुड़े रहें तथा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें जिससे कि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा साथ ही इस वीडियो को भी शेयर और लाइक करें जिससे कि किसी अन्य तक पहुंचे और वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। नमस्कार।